हेलो स्टूडेंट्स, जेडीज कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है, ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे ज्ञात करें, यानी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे ज्ञात करें। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स मतलब जो है अपने बाहरी कोश से जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन संख्या त्यागता है, वह उसका ऑक्सीकरण या वह उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी तत्व का आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते हैं, तो जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंडों में आप लोगों को उस तत्व से रिलेटेड उसका परमाणु क्रमांक और उसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको आना अत्यावश्यक होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर जैसे H2SO4 का रेखांकित यानी जिसके नीचे अंडरलाइन हो रहा है रेखांकित यानी निम्नलिखित यौगिकों में रेखांकित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पहला सूत्र दिया हमारा सल्फ्यूरिक H2SO4, इसमें सल्फर की ज्ञात करनी है। दूसरा है पोटेशियम परमेनेट KMnO4 है। उसके बाद K2Cr2O7 K4FeCN का होल 6 में Fe की K2MnO4 में मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो निश्चित तौर से लगभग सबकी निकाल लेंगे। जो टिपिकल्स इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर है, मैं उनकी पराक्साइड वालों की भी दूसरे वीडियो में दूंगा, लेकिन आपको पहले आज इतना समझना है। जैसे हम निकालना चाहते हैं, एक पहला एग्जांपल है H2SO4 का। किसका? H2SO4 ये हम निकालना चाहते हैं, यानी सल्फर की निकालना चाहते हैं। तो सल्फर की मान लीजिए हाइड्रोजन का हम कैसे नंबर रखें। यहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब होता है कि इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर एक होता है, तो इसमें हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 2। उसके तुरंत बाद हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं और जिसकी हमें निकालनी है, मान लो सल्फर की हमें निकालनी है, तो सल्फर के नीचे हम X मान लेते हैं। और ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, तो इसके बाहरी कोश में देखिए ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 8 है। तो इसकी संख्या हम कैसे निकालते हैं? इसकी ऑक्सीडेशन संख्या यानी 2,6 होता है। तो इसके लास्ट में 6 आ रहे हैं, तो 8 में से 6 को घटा दीजिए, तो इसकी संयोजकता -2 की हो रही है। तो यहां हम लगाएंगे -2 और यहां पर संख्या कितनी है? 4। अगर इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो वहां शून्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शून्य। तो आपने यहां देखा कि यहां कोई भी आवेश नहीं है तो हमने शून्य लिख दिया। तो 1 का हम मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 और आपका X ये प्लस का माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये माइनस तो होना ही है माइनस, और 2 चौक कितना हुआ? 8 बराबर 0 हो गया। ये देखिए यहाँ प्लस हो गया और यह माइनस हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? X में से 2 निकाल देंगे तो माइनस के 6 = 0, तो X बराबर आपका +6। यानी इसमें H2SO4 में सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई है वो +2 आई है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा KMnO4 लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं? KMnO4 की बात कही गई है, यानी Mn की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो आप देखिए पोटेशियम हमारा 19 नंबर पर होता है, तो इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1। तो पोटेशियम के लिए यहाँ पर कितना रखेंगे? 1। और Mn की निकालनी है तो X। अभी मैंने बताया कि ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है? -2 की होती है। तो -2 इंटू संख्या कितनी हो जाएगी? 4 बराबर कोई आवेश नहीं, शून्य लगा देंगे। तो 1 + X माइनस आपका 4 दूनी 8 बराबर 0, यानी 1 इसमें से हटा देंगे तो यहाँ पर X कितना आ जाएगा? 7, और X बराबर आपका +7। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ रही है? 7 आ रही है। तो आप एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया। तीसरा एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, K2Cr2 का। किसका? K2 थर्ड नंबर है हमारा, K2Cr2O7 है। मान लीजिए हमें Cr2 की निकालनी है, तो हम K का भी पता छोड़ चुके हैं, 19 नंबर होता है, इसके बारे में उसमें 1, और यहाँ पर पोटेशियम की संख्या 2 है, तो 1 × 2, और Cr2 यहाँ पर 2 लिखा है तो हम लिखेंगे 2X, और यहाँ आपका हो जाएगा -2 × 7 = 0, तो यहाँ लिखेंगे 2, और ये 2X माइनस मतलब 14 = 0। 2 इसमें से घटा देंगे 14 में से, तो यहाँ रह जाएगा 12, और ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर यहाँ देखेंगे 2X = 75 कर दो,
12 हो जाएगा। x बराबर 12/2, 2 से इसे हटा दीजिए, x बराबर +6 आया। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है? +6। तो इस तरीके से आप किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान होता है कि अगर उस तत्व का आपको परमाणु क्रमांक याद है और उसका बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको ज्ञात है, तो इन सब संख्याओं का आप बहुत आसान तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में इससे थोड़ी टिपिकल ऑक्सीकरण संख्या होंगी उनको मैं निकालना और बता दूंगा आपको। और जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें।